वैल्यू एक्स ये बराबर है -200। इसको सॉल्व करके देखो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी ऐसे। तो ये बॉन्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो दिया गया रिएक्शन है ना, उसमें लेफ्ट वाले का डेल्टा एच में से राइट वाले का डेल्टा एच घटा दोगे, तो जो नेट आएगा ना, वो नेट की वैल्यू यहाँ पे दिया है, वो क्वेश्चन में दिया है -200। ठीक है, मत लिखा करो, ठीक है, ऑनलाइन वाले चुपचाप सुनो खाली, ठीक है, लिखा होगा मत करो। छापो, कितना आता है आंसर देखो तो, डाल करके एक्स की वैल्यू को अभी करो ना, कोई भी छापना है, अभी छापना पड़ेगा, हम टाइम तुमको दे रहे हैं, है ना, सिर्फ दिखना नहीं, छापना है। ये बैग उठाओ ना यार, बैग उठाओ। ये बैग ये लोग ऐसे रखता है भैंस जैसा। अरे इसको उठा के पीछे भी तो रख सकते हो ना इसे, आराम से, है ना। ला 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 ला, इसको देखो तो सॉल्व करके 800 आता है ना, है ना, जल्दी जल्दी करो। क्या है सर, फिर कॉपी में मतलब कहीं भी लिख लो, उसमें डीपीपी वाले में लिख लो, फिर मत लिखो, डीपी वाले में लिख लो। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे, हाँ। मेन कॉपी में भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, मेन कॉपी में भी चलेगा। कहाँ तक लिखा है फाइनल? क्या कितना आता है? 800 आता है आंसर, है ना, तो वही आंसर है। 800 आएगा। हाँ, कौन बोल रहे हैं? बोल। टेस्ट का ही फाइनल नहीं हुआ है, रुको ना, मैसेज आएगा तुम्हारे पास। कल होगा, मेरी परसों ही होना चाहिए। वही तो, परसों रहेगा तो सही रहेगा। चलो। हम्म। देखो, सुनो, यहाँ क्वेश्चन में लिखा है कि हाइड्रोजन जो गैस है वो डिसोसिएट होता है एटम में, देखो कैसे कर देंगे। H2 2H बनेगा, ठीक है। कितने ग्राम हाइड्रोजन दिए हैं, इसको मोल में कन्वर्ट करो, कितना होगा? 2 मोल। 2 मोल। इसका मतलब ये जो 2 मोल है ना, उसको कन्वर्ट करने के लिए कितना एनर्जी लिखा था? 208 किलो कैलोरी। हमसे सवाल में पूछा क्या है? बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी के डेफिनेशन में क्या लिखा था? फॉर 1 मोल द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल बॉन्ड। तो 2 मोल का 208, तो एक का कितना है? 104। 104 ऑप्शन कौन सा है बताओ? डी कहाँ है? किलो कैलोरी ऑप्शन देखो, किलो कैलोरी में है, ये लेंगे। यहाँ पे कैलोरी है, इसीलिए छाप लो इसको भी, सवाल बाद में छाप लेना, सिर्फ सॉल्यूशन छापते जाओ जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे फटाफट। तो ये पहले लिखो, यहाँ एक गैसियस मीडियम में है, ये भी गैस बनेगा, है ना। करो, चैप्टर खत्म ही हो गया है, बस सवाल ही कराएंगे कल तक, फिर उसके बाद खत्म। मंडे को नया चिलेंगे। देखते नहीं, सॉल्यूशन सोच रहा हूँ वैसा। सॉल्यूशन कराएंगे, है ना। देखते हैं, समय बचेगा तो उसका कर। कौन सा? पढ़ के क्या करेगा ये? हम्म, ऐसा क्या? अच्छा। ओहो।
चलो ठीक है ना, अभी एक ही लाइन का तो था, आगे बढ़ते हैं ना। सेकंड हुआ ये क्वेश्चन। फिर से करते हैं, चलो आ जाओ, देखते जाओ। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ H2, इसको सिंबल के फॉर्म में लिखो, डेल्टा H H। इसकी वैल्यू कितनी है? 104। अगला है डेल्टा HCl, इसकी वैल्यू कितनी है? 58। अगला है डेल्टा HCl, इसकी वैल्यू कितनी है? 103। ये हो गया। पूछा क्या है? फॉर्मेशन ऑफ HCl। अभी हम बोले हैं कि अगर फॉर्मेशन पूछा है तो पहले तुम रिएक्शन को लिख दो। HCl का रिएक्शन लिखो ना, फॉर्मेशन का कैसे लिखेंगे? HCl H2Cl2, यहाँ पे हाफ, यहाँ पे हाफ, तो हो गया। आगे आंसर देखो कैसे लिखेंगे, डेल्टा H HH/2, फिर इसको लिखेंगे डेल्टा HCl/2 माइनस इधर वाले को करेंगे, कौन सा? डेल्टा HCl। और ये सारा वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, देखो। इसका 104 यहां रख दो, 58 यहां रख दो, 103 यहां रख दो। जो ये करने से आएगा वही नेट क्या आएगा? डेल्टा H। इसमें से कोई एक ऑप्शन आता है C। करो, करते जाओ, साथ साथ करते जाओ, डालो अभी फॉर्मूला में लिखते जाओ, जल्दी जल्दी करोगे तो होगा, खुद से करेंगे तो आएगा आंसर। क्या गिरा दिया रे मावली? पेन गिरा दिया सारा। हम्म। राम आए, आए थे रे, तुम लोग को दिखा नहीं? बस, अरे आया था। हैं? हॉस्टल का नाम? हॉस्टल का नाम क्या है? विष्णु प्रिया। क्या है तुम लोग का? केशव? अच्छा। खंड? पूरा नाम क्या है उसका? KVL? KVH? क्या बोलते हैं? अच्छा, बढ़िया है। ये डाल के देखो ना उसमें 104, इसका वैल्यू कितना आता है फटाफट। -22 आ जाएगा, फटाफट करने का, जल्दी जल्दी। वही तो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो ना तब, ठीक तो है। ये क्वेश्चन में ही गड़बड़ी है। फिफ्थ नंबर थर्ड जैसा है, करके देखो। इसका आंसर होगा बी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हीट बाहर निकल रहा है, इसलिए बी, एक्सोथर्मिक, है ना ऐसे। ये क्वेश्चन देखो जेई में आया है 2023 में। फटाफट हम निपटाया था उसको 1 मिनट में, बस देखते जाओ, ध्यान से देखो। ये एक रिएक्शन है, इसका डेल्टा H दिया है, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। ये एक और रिएक्शन है जिसका दिया है, इसको मान लो 2। पूछा है इस रिएक्शन का डेल्टा H निकालो। याद करो, हेस लॉ में हम पढ़े थे। ढूंढो, ये कहाँ मिल रही है? यहाँ। सेकंड को उठा लो। हमको CO चाहिए, ये कहाँ मिल रहा है? यहाँ पे। लेकिन उल्टा है ना, इसको क्या करना पड़ेगा? इसका मतलब माइनस कर देंगे 1 को। लेकिन हमको CO कितना मोल चाहिए? 1 मोल। बट दिया कितना है? 2। तो जो वैल्यू है उसको क्या करेंगे? 2 से डिवाइड। तो सेकंड की वैल्यू आ गई माइनस बाई माइनस, माइनस ऑफ x/2। कितना बचेगा? इतना x/2। इसको LCM लेंगे तो x-2 कौन सा ऑप्शन है? ए। खत्म। इतना आसान सवाल आता है जे में, फटाफट लिखो, है ना। पूरा आसान है, था बहुत भारी नहीं है। हेसलॉ में यही तुमको राइट लेफ्ट सिर्फ करने आना चाहिए, इजी पड़ता है। कहाँ गया रे वो? एक लड़का नहीं आया, इधर बैठता था वो लाल टिका पर। है? है ना। क्या चीज? तो कोई नहीं है मिटाया अभी तक, पता ही नहीं चल रहा है कौन लिखा है। एक्चुअली जो लिखा है ना, उसको मिटाने आ ही नहीं रहा होगा।
हाँ, इसीलिए बोल रहा है कि नहीं लिखे। लिखा तो वही लोग है जो तीनों ऑनलाइन है। ऐसा। सो रहा है, सो जाओ सो जाओ सो जाओ। जंकी। पीछे जाके सो जाओ ना, लेट करके आराम से। चेयर पे सो जाओ, चेयर नहीं, टेबल नीचे है ना पीछे, बेंच पे सो जाओ, टांग फैला करके। जाओ। है। है ना। है। सर कोई लिख के मीटिंग लीव किया है। ऐसा है क्या? बात तो सही बोल रहे हो। हम्म, कोई तो सही बोल रहा, लिख वही पॉसिबिलिटी है। बढ़िया है, हमको कोई फर्क पड़ता है? हम उन टीचरों में से नहीं है ना कि तुम लिख दोगे तो अब बोलेंगे कि चलो साला लिख दिया, क्लास आज नहीं होगा, तुम लोग नालायक हो। कोई दिक्कत नहीं। आप इतना में लिख दिए हो ना, हम इतना में पढ़ाएंगे। तुम पूरा में लिख दो, हम पढ़ाना बंद करें, कहानी सुनाना चालू कर देंगे। हम बहुत एडजस्टेबल आदमी हैं। ऐसा है तो पूरा लिख दो, अभी हम कहानी चालू कर देते हैं। ऐसा इंसान है, हमको कोई इरिटेट नहीं कर सकता है ना कि पूरा बोर्ड लिख दिया तो आगे डंडा लेके साला खड़ा। ऐसे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लिख दिया ना, कोई प्रॉब्लम, कल पढ़ेंगे। कल नहीं हुआ, कल नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, सिलेबस छोड़ देंगे। नॉर्मल है। चलो, ये समझाता हूं, सुनना जरा ध्यान से। इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला याद है क्या? लिखा है यहाँ। चलो, कंबशन रिएक्शन लिखो तो C6H6O2 प्लस हरीस। ये नया देखो, हरीस तो इसमें था नहीं। हरीश तो इसमें है ही नहीं। नहीं, नहीं, हरीश उसका नाम में हरीश नहीं है ना। है। है ना। CO2 प्लस H2O। एक काम करो ना, सबसे पहले सब लोग टैब बंद कर दो, क्योंकि अभी टैब की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, टैब क्योंकि हम टैब से नहीं पढ़ा रहे हैं, ऑलरेडी लिखा है सब कुछ ऐसे करके। ठीक है, दरीज ये आ गया 12 3 15, 15/2। ठीक है। अगला लिखा है एसिटिलीन, इसका फॉर्मूला कितना है? C2H2, इसको O2 से रिएक्शन कराओ। CO2H2O, यहाँ 2 लिख देता हूं। और क्या लिखूं, यहाँ 5/2 लिख देता हूं। और सवाल में पूछा किसके लिए है, देखो वही लिखा है। एक रिएक्शन है लास्ट में, 3 टाइम्स C2H2 बनता है C6H6। तो हो तो गया। ये दो रिएक्शन की डेल्टा H दिया है, इसका पूछा है, कैसे निकालोगे? 3 टाइम्स है ना, यानी सेकेंड वाले को कितना कर दो, 3 गुना। ये उधर है ना, इसको क्या करो, उलट दो, माइनस ऑफ फर्स्ट। उठा लो, सेकेंड वाले की वैल्यू कितनी है, -1300, तो कितना आएगा, -3900, माइनस पहले वाले का कितना है, -3268। हो तो गया, इसको सॉल्व करो, -3632 आएगा किलो जूल। खत्म। मतलब वो क्या रहा है ना, कि पहले जो हम क्वेश्चन किए थे, ये रिएक्शन दिया था। अभी जो प्रश्न है ना, इसमें रिएक्शन दिया नहीं है, रिएक्शन हमको लिखना है खुद से। तो ऐसे भी सवाल आ सकते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या, रिएक्शन? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, नहीं आ रहा है, गधा है। ये क्लास में पढ़ाया हमने, मोल के अंदर रिएक्शन कैसे लिखते हैं। कंबस्टर रिएक्शन हमने मोल में पढ़ाया था, CO2 और H2O बनता है, तो नहीं आने का तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है ना। क्योंकि प्रोडक्ट फिक्स होता है, कुछ भी जलाओगे दो ही चीज बनेगा, CO2 और H2O। तो इसको एडिटिव से छापो और वहां पे वैल्यू रख करके देखो, -632 आता है कि नहीं आता है ना जी? देखो देखो करो। पैर अंदर करो। होना रह गया। ले लो ले लो। इस बार का पेपर जो है ना, वो सॉफ्ट कॉपी रहेगा। है। हाँ, हार्ड उड कुछ नहीं होता है, सिंपल ही रहेगा।
है 26 को। इस चीज का पेपर है 26 को। हम लोग को पता नहीं है। कॉलेज से रिलेटेड कुछ भी पूछो को कोई जानकारी नहीं है ऐसा। जीटी का अभी बना ही नहीं है, क्या बोलते हैं, शेड्यूल ही नहीं बना है। अरे पढ़ो ना, जीटी में करोगे क्या जा करके जब पढ़ाई नहीं हुआ है तो। पढ़ाई पे ध्यान दो ना चुपचाप, क्या लेना देना है जीटी कब होगा। देखो आगे देखते हैं। नो 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 नो। हारे। देखो फिर से सवाल वैसा ही कुछ है, पढ़ो। लिखा है इंथैल्पी ऑफ कंबशन आर गिवन। किसके किसके दिए हैं इंथैल्पी ऑफ कंबशन? तीन लोगों का, हाइड्रोजन, कार्बन और इसका। मैं लिखता हूं, हाइड्रोजन का कंबशन रिएक्शन लिखो पहले, H2O, बैलेंस करो हाफ। फिर किसका कंबशन है? कार्बन का। C+O2 क्या बनेगा? CO2। फिर किसका है? C2H6 का कंबशन लिखो, ये क्या बनेगा? CO2 और H2O। इसमें दो लिखो, इसमें तीन लिखो, और इसमें लिखो 7/2। पूछा क्या था क्वेश्चन में, यहां लास्ट में लिखा है इथेन का फॉर्मेशन। इथेन का फॉर्मेशन लिखो। C2H6 कैसे बनता है? 2C+3H2। दिमाग लगाना चालू करो, इन तीनों रिएक्शन को क्या करेंगे कि मिलेगा? अरे भैया, ये तीनों रिएक्शन को हम क्या करें कि मिलेगा? तो हमको तो लगता है कि, देखो मैं पहले मान देता हूं इसकी सबकी नंबरिंग। ऐसा करें क्या, सेकेंड वाले को दो से गुना कर देते हैं, और बोलो फर्स्ट वाले को तीन से गुना कर देते हैं। सही है ना? और फिर देखो ये इधर चाहिए ना, ये इधर चाहिए, ये यहां है, इसको क्या करते हैं? उलट देते हैं, तो माइनस ऑफ थर्ड। ये सारा वैल्यू क्वेश्चन में दिया है। सेकेंड रिएक्शन की वैल्यू क्वेश्चन में कितना है? -394। यहां पर रख दो -394। थर्ड वाले का कितना है, कितना है? -1560, ये रख दो। और फिर यहां पे कौन सा है? हमने उल्टा बोल दिया क्या रे? नहीं नहीं, सही बोला है। 3 टाइम्स जिसको हमने किया है, एक्चुअली यहाँ पे फर्स्ट लिखना था ऐसे करके, है ना? ये सारा वैल्यू पुट करो, फाइनल आंसर आ जाएगा। कुल मिलाकर के सब क्वेश्चन में एक ही काम करना है। क्वेश्चन में हीट ऑफ कंबशन देता है, तुमको कंबशन लिखने आना चाहिए। और ये याद कर लो, एक ही दो क्वेश्चन है। H2 का कंबशन है तो H2O बनेगा, कार्बन का कंबशन है तो CO2 बनेगा। और कोई दूसरा अगर ऐसा कुछ चीज है ना, तो उसमें दो चीज बनता है, CO2 और H2O बनते हैं। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी रहती है, इनको ऊपर नीचे कुछ करेंगे तो इसका वैल्यू मिल जाएगा। छापो और मेरे को बताओ आंसर आता है कि नहीं। सारा वैल्यू, ये कुछ पहले ये लिखो, फिर ये लिखो, और फिर ये वाला लिखो, और इसमें वैल्यू पुट करो। सेकंड इक्वेशन का वैल्यू पुट करो, फिर थर्ड का करो, देखो आंसर कितना आता है। जल्दी जल्दी 1 मिनट में करो ना, खत्म हो गए। ला 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 ला, महाराष्ट्र बोर्ड। नहीं, ये कहां से आ गया रे? जा, रुको ना यार, खत्म कैसे हो जाएगा? नहीं रे, तो रुको ना पहले। पीडीएफ में लिखा है ना, पीडीएफ में तो लिखा ही रहेगा। हाँ, रुको ना यार, ये नहीं था। नहीं था। बड़ा और छोटा है। ठीक है, भाग गया था। आए, अरे हैंग करता है पूरा, पता नहीं क्यों। तो
दिक्कत तुम समझ नहीं रहे हो ना, हम पेपर पे ही लिख रहे हैं जो क्वेश्चन है। अब नोट में जाने के लिए हमको वो उसको क्लिक करके चेंज करना पड़ता है। ऐसा इसलिए जल्दी करने के लिए हम उसी पे लिख देते हैं जहाँ पे क्वेश्चन ऑलरेडी पड़ा हुआ। अब मिनिमाइज भी करके किया जा सकता है। लिखो छापो ना तुम, चलेगा ना। हो गया। आए, बोलो ना। नमस्ते। ग्रेफाइट। हाँ, क्या हो रही, हाँ वो कर रहे हैं। चलो ठीक है। चलो फिर से। एक हमने कल की क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ाया था, डेल्टा एच सॉल्यूशन, डेल्टा एच लैटिस एनर्जी प्लस डेल्टा एच है। अरे कल मतलब परसों। ठीक है, ये नहीं पढ़ा है। कॉपी दिखा दो, कॉपी कॉपी दिखा दो करती कहाँ पे तुम्हारे में छूट गया क्या? दुकान आ रहे, ये दिखाओ। अच्छा, तेरे पेज में देखो अपने अपने क्या हो रहा है। हम्म। अच्छा ये चीज छूटा है तो रुको ना, 2 मिनट पढ़ाता हूँ। पहले 2 मिनट पढ़ाई देता हूँ, आओ देखो इधर। कॉपी पे लिखो तो एक कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट लिखो तो। कैलकुलेशन ऑफ, ये हेडिंग लिखो, हीट ऑफ सॉल्यूशन। कैलकुलेशन ऑफ हीट ऑफ सॉल्यूशन लिखो तुम। सॉल्यूशन इज इक्वल टू डेल्टा एच लैटिस एनर्जी प्लस डेल्टा एच हाइड्रेशन एनर्जी। ये एक फॉर्मूला है। इसमें और भी चीज लिखो। लैटिस एनर्जी, इतना लिखने से अच्छा ऐसे लिखते हैं, दिस शुड बी टेकन इन पॉजिटिव साइन, और इसको लेते हैं निगेटिव साइन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग हीट ऑफ सॉल्यूशन। ऐसा कुल मिलाकर के हीट ऑफ सॉल्यूशन में दो बातें हैं, लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी, दोनों को ऐड कर दो तो आंसर आ जाएगा। ऐसा। अब हम इस पे सवाल तुमको करा कर दिखाता हूं क्या होता है। सागर से ने पढ़ाया होगा लैटिस एनर्जी किसको बोलते हैं। नहीं बोल रहा है, पूरा पढ़ाए खत्म कर दिए। सब पीरियोडिक टेबल खत्म, सब केमिकल बॉन्डिंग खत्म, कोऑर्डिनेशन भी खत्म न रे। सब खत्म। और इतना खत्म कि ये भी खत्म। अब बोल रहा है लैटिस एनर्जी नहीं, कितना खराब लगता है यार। ये जब टीचर जिसने मेहनत करके पढ़ाया हो तुम बोलो नहीं पढ़ाए हैं। मतलब यार तो बेकार आदमी ने, पागल है ना सब, कि मेहनत कर रहा है बिना मतलब में। अच्छा, तो होली में काम, होली पर काम कर रहा है ना। आए, बुलाएंगे, टेंशन क्या को ले रहा रे। आए, नहीं 2 हफ्ते में क्या होता है। हम्म। क्या?
अच्छा। क्या चीज? एक एक एक। हम्म। हम्म। है। किसने बोला है? कहाँ पे, कहाँ पे? कौन बोला? रेड वाला? लिख सकते हो? है ना भैया। खत्म हो गया मीटिंग। चलो, अब इस सवाल को मैं कराता हूं, देखो। क्वेश्चन में क्या लिखा है, देखना। इन लैटिस एनर्जी एंड इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ NaCl इतना इतना है। देखो, मैं यहां पे लिख देता हूं 788। ठीक है। फिर इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 4। तो पूछता है इसकी वैल्यू को मान लो x। तो x कितना आ गया? -784। खत्म। सी। ये जे में क्वेश्चन पूछा है, कुछ करना ही नहीं है। इस फॉर्मूले में जा डाल दो, हो गया आंसर। है ना? क्योंकि बोलता है कि सॉल्यूशन की वैल्यू है लैटिस और हाइड्रेशन का सम है। सवाल में लैटिस दिया है, ये भी दिया है, पूछा है, रख दो, कुछ करना ही है, 2020 का सवाल है। छप। ये तो सवाल में कोई दम ही नहीं है, ये सवाल लिख लो अभी। लिख लो। ये कॉपी में लिख ही लो, अभी तुरंत लिख लो। कौन सा? वो पढ़ाए हैं सर। सागर सर से बात करो। सागर सर ने पूरा डिटेल में पढ़ाया है सब, लैटिस एनर्जी क्या होता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलो, 1D समझाएगा क्या होता है। खड़ा हो जाओ। बोल रहा है सब पढ़ा है, खड़ा हो जाओ। बाद में बताएगा। ककम्बर वाला चालू करो ना। है ना? छपाया। आए। और थोड़ा बताता हूँ, और लिख लो। इस साला ये तो बहुत हालत खराब है रे है। आए। करो ना। तो तुम लोग ऑन कर दे रहा है स्क्रीन शेयर, इसलिए हो रहा है। स्क्रीन शेयर कर रहा है ना? स्क्रीन शेयर करते हैं तो दिखाता है स्क्रीन पे। हम भूखा आदमी है, मतलब पढ़ाई हो रहा है, क्या है फालतू की चीजें लोग कर रहे हैं बिना मतलब में। लोग भी तो दुनिया में देखो किसमें मजा ले रहा है, स्क्रीन शेयर करके लोग मजा ले रहा है। मतलब मजा लेने की दुनिया में बहुत सारे टाइप है। अगर आप जिंदगी में मजा नहीं लेने आ रहा तो आप स्क्रीन शेयर करके भी मजा ले सकते हो।
हाँ मतलब मजा लेने के भी अलग अलग तरीके हैं, लोग अलग अलग तरीके से मजा ले रहे हैं। कोई गाना सुन के तो मजा ले रहे हैं, है ना, जैसे कोई कान में ईयरफोन लगा के भी मजा ले सकते हो गाना सुन सुन करके, है ना, ऐसा भी है। सब लोग जो है ना ट्राई कर रहा है एंजॉय करने का, लेकिन कोई एंजॉय नहीं कर रहा है। कोई नहीं, कोई बात नहीं है, मजा लेते रहो, मजा ही जीवन का सार है। चक चक चक, क्या हुआ अम्मा वाली? शिवालय नहीं आया लगता है। कहाँ गया? बच्चा हो गया? गलती से मिट गया? चलो फिर से, 2 मिनट फिर से ध्यान दो। मिटा दिया, सब नहीं मिटाते, इतना ही बहुत है। देखो देखो, ब्रोमीन लिक्विड है, इस सब को यार मीटिंग ही बंद बंद करो। ये मीटिंग फिर यहाँ चालू कौन किया रे? हैं? ये मीटिंग चालू कहाँ से हुआ? उधर से वो भी गणेश सर भी कंट्रोल कर रहे हैं। देखो, तो Br2 लिक्विड है, सबसे पहले इसे इसको हीट करोगे तो Br2 वेपर बनेगा, और हीट करोगे तो बॉन्ड टूट जाएगा। देखो बाबा जी इधर देखो ना, 2Br, ठीक है। ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, ये गैस में बना, और अभी एटम बन गया। जरा ध्यान सुनो, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डेल एच बाप। इसको बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी, क्योंकि एटम में टूट रहा है ना। तो हम बोल सकते हैं कि डेल एच बाप प्लस बॉन्ड एनर्जी, ये पूरा बराबर होगा एटोमाइजेशन का। कैसे देखो, फाइनली बन क्या रहा है? एटम। एटम, तो यहां से यहां तक पहुंचाने में 2 स्टेप है ना, लिक्विड से गैस, बॉन्ड में, अब बॉन्ड को तोड़ना, मतलब ये दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल के बराबर होगा। बॉन्ड एनर्जी देखो क्वेश्चन में दिया है बाई, यहां बाई रख दो। एटोमाइजेशन दिया है एक्स, और वेपोराइजेशन की जगह कुछ ऐसी रहने तो डेल्टा एच VAP। खुद से सोचो तो, एक्स ये प्लस ये है, इसका मतलब, इसका मतलब क्या? इसका मतलब, बोलना, इसका मतलब, इसका मतलब एक्स ग्रेटर किससे है? 22 से। तो कौन मारेंगे? सी। कैसे पता चला? देखो, लिक्विड था ना, हमको एटमाइजेशन तक पहुंचाना है, तो पहले लिक्विड को वेपर बनाओ, वेपर को गर्म करो, तो वो बॉन्ड टूट जाएगा, एटम बनेगा। यानी 2 प्रकार की एनर्जी को ऐड करेंगे तो एटमाइजेशन के बराबर आएगी। तो एक्स ऐड करने से कुछ आ रहा है ना, इसका मतलब एक्स 22 से क्या होगी? बड़ी होगी। करो ना। चलो हाँ, ये फॉर्मूला बुक में नहीं होना चाहिए, फॉर्मूला भेजा में होना चाहिए। ये फॉर्मूला कोई बुक में क्यों लिखाएगा? ये बोल रहा है वहां से वहां जाना है, तो अपनी बुद्धि है कि हाँ कैसे जाएंगे, पहले लिक्विड से गैस में करेंगे, तो ये कोई लिखाने की चीज नहीं है, ये ऑटोमेटिक समझ में आना चाहिए। एक चीज बच गया, बाढ़ है पर साइकिल। छापते जाओ, जल्दी जल्दी करो, ऐसे देखो मत। देखो जो लोग ट्राई करके आए हो क्वेश्चन ना, वो जिस जब समझाता हूं तो उसको ज्यादा समझ में आएगा। जो लोग सिर्फ ये सोचते हो कि सर क्लास में सॉल्व कराएंगे हम देख लेंगे, तुम सिर्फ देख रहे हो, तुमको उतना नहीं समझ में आएगा सवाल। क्यों? क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता है। हम्म। हाँ, कोई एक क्वेश्चन गलत था ऐसा। दिक्कत क्या है कि तुम सॉल्व करके नहीं आते हो, हम समझाएंगे, तुमको लगा इसे कैसे हो गया। तुम जब दिमाग लगा के आओगे, तुमको पता रहेगा इसमें ये डिफिकल्टी था, फिर हम बोलेंगे वो सॉल्व हो जाएगा, तो तुमको समझ में आएगा दिमाग में। तो जो लोग खाली देख रहे हो तो देखते रहो, उसे देखते देखते भी हो जाता है, उससे भी हो जाएगा, लेकिन उतना नहीं होगा। पहले से थोड़ा ट्राई करना चाहिए, फिर देखना चालू करना चाहिए, है ना। तो थोड़ा थोड़ा करके आना चाहिए तुम लोगों को, करके तुम लोग आता ही नहीं है, पता नहीं क्या करता है लोग घर पे।
आया। कितना आया? हो गया ना? बड़ा स्लो लिखता है तुम लोग। देखो, ये तो और आसान है। देखो, तीन रिलेशन है, इन तीनों में बताना ये है तुमको, ये चार में से सही ऑप्शन कौन है चेक करना चालू करो। पहला बोलता है ना कि एक से ही दोनों का सम है, मतलब पहला वाला रिएक्शन ही दोनों को ऐड करने से आना चाहिए। करके देखो आता है कि नहीं? क्या ये दोनों को ऐड करने से पहला आ रहा है? खड़े खड़े आ रहा है। काटा तो बन गया। देखो, ये जैसे तुम काटोगे ना, तो ये बनेगा, ये दोनों मिलके ये बनेगा और ये बनेगा, खत्म। कौन सा? ए। हमें सीधा ऑप्शन में डाल के चेक करना था, हो गया, बस सिंपल है। आगे, ये भी सब जेई में आया हुआ है। फिर इसी तो लगता है सेम ही है रे। दो नहीं, नाइन 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 नाइन, ये ये भी सेम ही है। देखो, ये पता, ये पता, ये पता, तो इसको पता करो। ग्रेफाइट ढूंढो, कहाँ है? यहाँ। ये कहाँ है? यहाँ। इसमें कितना से गुना करेंगे? और ये है राइट, तो ये सही है। मतलब फर्स्ट प्लस टू टाइम्स ऑफ सेकेंड प्लस थर्ड। देख लो, वैल्यू पुट करके देखो, यही है, इसको बोलते हैं थर्मोकेमिस्ट्री। खत्म। सब सवाल से लुक, अभी रुके क्या, हम क्या ही कर लेंगे इसमें, है ना? आगे और फटाफट बढ़ते हैं। 14 सेम ही है, आप देखो मार के, आराम से हो जाएगा। अब दिमाग होगा तो बनेगा, नहीं तो अब तो कोई क्या ही कुछ कर सकता है जिंदगी में। ये बताना पड़ेगा जिंदगी में क्या। रुको, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 दिया है, तो एक काम करो ना रे, NH3 के फॉर्मेशन दिया है ना, NH3 का फॉर्मेशन रिएक्शन लिखो। कैसे? NH3 N2H2, यहाँ पे लिखो 3/2, यहाँ पे लिखो हाफ। और किसका फॉर्मेशन है? H2। H2 का फॉर्मेशन कैसे होगा बोलो ना? H2 का HH से होगा। H2 का, अच्छा, लेकिन एक थोड़ा सा लफड़ा हो गया, जाओ। आए? नहीं, लफड़ा नहीं है यार, हम इसको सही है, लफड़ा क्या ही है, ठीक है, दिया तो वैल्यू दिया है। आगे N2 का फॉर्मेशन दिया है, कैसे होगा? N+N। और पूछा किसका था? कौन तो रहा है, एवरेज बॉन्ड एनर्जी ऑफ NH इन NH3। ए सुन, तो आसान तो है, देख क्या करे, इधर देखो देखो, ये जो रिएक्शन है ना, इस रिएक्शन में काम करो तुम, मैं बताता हूं, देखना जरा ध्यान सुनना। अगर हम लिखें डेल्टा H NN बॉन्ड बाई 2, तो कहीं NN की बॉन्ड एनर्जी क्वेश्चन में दिया है? देखो तो, N2 का दिया है ना? दिया तो है, इसको यहां चिपका देंगे। H2 का भी दिया है, +3 टाइम्स, चिपका देंगे। ये वाला क्या लिखेंगे? देखो, पहले मैं पूरा सजा कर लिखता हूं, फिर बोर्ड पे देखते रहो, राइट, सब हौच पौच हो जाएगा। देखो, HH, इसमें से माइनस किसको करेंगे? NH3 को। अच्छा, NH3 में NH के कितने बॉन्ड होते हैं? 3। तो 3 टाइम्स NH, तो 3 टाइम्स ऑफ NH। और ये टोटल किसके बराबर होगा? -46। तो देखो, ये वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, ए भी दिया है, ए भी दिया है, बच्चा क्या हुआ? NH। उस NH की ही वैल्यू तो क्वेश्चन में पूछ रखी है, उठा के डालो, कुछ कुछ होगा ऐसे। तो यही है, करके देखना भी, मैं तुमको हिंट दिया हूं, ये करके देख, लंबा है थोड़ा सा, करके देखोगे तो आएगा आंसर। ऐसा दिमाग लग, देखो यहाँ पे किया है ना, सही है यार। देखो, सॉल्यूशन तो बड़ा सिंपल तो है, ऐसे करके रखना था ऐसा। 30 सवाल है, एक ये हो जाएगा ना। इसमें किसका पूछा है? वेपराइजेशन का। वेपराइजेशन कैसे होता है? लिक्विड किसमें बनता है? गैस में। अब दिमाग लगाना चालू करो कि दोनों रिएक्शन को हम क्या करें कि बनेगा। हमको तो लगता है पहला वाला को उलट दो, पहला वाला को उलट दो, दूसरे वाला, हाँ, -1 + 2। देखो, इस रिएक्शन को उल्टा कर देंगे और इसमें ऐड कर देंगे तो आ जाएगा, खत्म। नॉर्मल है एकदम। अब धीरे धीरे तो एक्सपर्टीज इसमें आ जाना चाहिए, बहुत सिंपल नहीं है तो है। आगे देखो, 17 बोल रहा था रे। क्या पूछा? स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन जो दिया है, इंटरनल एनर्जी वेपराइजेशन ऑफ वाटर, ये क्या तुम लोग पूछता है यार? इसका फॉर्मूला ये लगेगा, देख, ये पहले ही बताया हूं।
डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी। देख डेल्टा एच का क्वेश्चन में कितना वैल्यू दिया है, 40.66। पूछा क्या है, डेल्टा यू। अच्छा, कि कौन सा रिएक्शन है, वेपोराइजेशन लिखो तो रिएक्शन वेपोराइजेशन कैसे लिखते हैं, लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है, गैस में। इसका डेल्टा एन कितना होगा, 1। इस 1 की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, 1। और आर की जगह कितना रखोगे, 8.31। और टी की जगह कितना ले लेंगे, कहीं लिखा है ना, कहीं तो लिखा है, पढ़ो जा। पानी का वेपोराइजेशन कितने पे होगा, 100 पे होगा, तो आप टेम्परेचर कितना लेगा, 373। लेकिन लेकिन ये वैल्यू किलो जूल में लिए हो ना, तो ये आंसर जूल में आ रहा है, इसको क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड। अब डिवाइड इधर लाकर करो, डेल्टा यू आ जाएगा। कुल मिलाकर ये है डेल्टा एच, डेल्टा यू निकालना है वेपोराइजेशन का, तो हम डेल्टा एच का फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनटी। ये यही थर्मोडायनेमिक्स है, ऐसे है सारे में यही फॉर्मूले लगते हैं। अगर तुम सब समझ गए हो तो सवाल सब इजी लगेगा, अदरवाइज फिर लफड़ा तो होगा ही होगा। ये वाला हो गया है, हीट अप का ये तो हो जाएगा, अभी तो बहुत आसान है, सेम ही सवाल है सारे। 19 में लिखा है इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, द इंथैल्पी ऑफ ये एंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। फिर से सेम ही क्वेश्चन है, देखो इंथैल्पी इस रिएक्शन का निगेटिव है। अगर इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ CH4, CH4 का कंबशन करो तो कैसे करेंगे, CO2H2। देखते रहो बोर्ड पर, हल्ला में बात मत करो, बहुत जल्दी हम चल रहे हैं। यहाँ पे बैलेंस करो तो कैसे करेंगे, 2, और बोलो, नहीं गड़बड़ा गया, नहीं सही है ना, यहाँ पे 2 कर देते हैं। अगला कौन सा है, CH3OH। इसका कंबशन करो तो कैसे करेंगे, CO2 और H2। अब इसमें कैसे करें, हाइड्रोजन 4 है, यहाँ 2 कर देता हूं, ऑक्सीजन हो गया 4। 4 ऑक्सीजन कैसे आएगा रे, 2 तो 4 है, यहाँ ऑक्सीजन 3 है, यहाँ 3/2 लिख लो। ऐसे करके 3/2 करेंगे, 3 और 1 4 हो जाएगा। अब पूछा क्या है ना, कि इन दोनों को क्या करें कि प्रकट होगा, सोचो तो। क्योंकि इसकी वैल्यू इसने क्वेश्चन में दिया है, x है, इसकी वैल्यू y है, तो ये लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सोचो। पहला ले लेते हैं और दूसरा को उलट देते हैं, यानी x माइनस बाई होगा। और क्वेश्चन में लिखा है कि इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी है वो क्या है, निगेटिव, यानी ये वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव। अगर ये निगेटिव है, इसका मीनिंग क्या है, x इज, अब ये दिमाग लगाओ, अगर ये निगेटिव है तो बड़ा छोटा कौन होगा, एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस निगेटिव प्लस बाई। इसका मतलब एक छोटा होगा ना बाई से, बी लगा दो। ऐसे दिमाग लगाना था, मतलब तुमको रिएक्शन लिखना था, ये दोनों रिएक्शन को मिला करके इसको लाना था, फिर सोचना था इसकी वैल्यू तो इतनी आएगी, और वो निगेटिव है, वो निगेटिव है तो उसके ऊपर इनइक्वालिटी को डाल करके देखो। है तो कुछ नहीं, सवाल एक ही है, लेकिन अलग अलग ढंग से पूछने का तरीका है। करके देखो, इसको छाप लो, इसको छाप लो ना, ये सवाल छापने का मौका देते हैं, ला रे। ये सवाल छाप लो, ये वाला है ना, है ना, बस इतना ही रखते हैं, इस छाप लो थोड़ा सा। कितने साल, 30 है ना अभी। आए, हाँ कौन मर गया, बच्चा। उन्होंने मीटिंग लगता है बंद कर दिया है, क्या लगता है। चल, क्वेश्चन नंबर से क्या लेना देना, पढ़ाई से हमारे लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए, नंबर कुछ नहीं होता है। नंबर के पीछे मत भागो, पढ़ाई के पीछे भागो, नंबर झांक मार के तेरे पीछे आएगा, है ना। नंबर नंबर मत करो, काबिलियत के पीछे ध्यान दो, काबिल बनो, काबिल क्या बनो, काबिल, है ना। किसका है, ये है, सब में एक ही चीज करना है, तुमको रिएक्शन दिया है,
नहीं दिया है खुद से लिखो, क्वेश्चन से बैठाओ, काम खत्म। यही थर्मोकेमिस्ट्री का सवाल होता है, बस और कुछ नहीं है। समझ गए तो कोई भी सवाल आएगा तो ऐसे ही करना है। इंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया है, लिख दिए, दोनों लिख के सोचे वो पैदा कैसे होगा, घटा दिए, बस खत्म। ऐसे तो करना है, सिंपल ही है थोड़ा मतलब ऐसा है, दिमाग ज्यादा भी नहीं लगाना है, मैथमेटिक्स जैसा है नॉर्मली। फार्मूला वगैरह इसमें नहीं है, लेकिन इसमें कोई फार्मूला नहीं है कि कोई फार्मूला लगाना पड़ता है, नहीं। मैथमेटिक्स है, थोड़ा सा ऐसे करना है, बस ऐसे करके मैथ जैसा है ना भैया। फिर से वही सवाल देखो, फिर से देखो, किसका फॉर्मेशन दिया है, H2O2 का। फिर से लिखो, H2O2 का फॉर्मेशन कैसे होगा, H2 + O2 से। और किसका दिया है, H2O का, इसका फॉर्मेशन कैसे होगा, ऐसे ही होगा, बैलेंसिंग शिफ्ट चेंज हो जाएगी। पूछा किसका है, अब दिमाग लगाना चालू करो कि सर ये दोनों रिएक्शन को क्या करें कि पैदा होगा, क्या करें बताओ। हमको तो लगता है, हैं? सोचो सोचो सोचो, ये लेफ्ट चाहिए ना, इसको उलट दो, 2 से मल्टीप्लाई करके उलट दो, मतलब -1 ले लो, देखो, देख लो, इसको 2 से गुणा करके उलटोगे तब ये मिलेगा। ई वाला खड़े खड़े ले लो, लेकिन 2 से गुणा करके लो। वैल्यू दिया है क्या, हाँ, इसके इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया है, 2 ए माइनस यहां डाले हैं, माइनस ऑलरेडी था तो क्या बन गया, प्लस तो लिखेंगे, +188 +2, ये कितना आएगा, 286, बस खत्म। जो आएगा वही आंसर है, सब सेम ही सवाल है। लिखा था हीट ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन कर दिए, जहां फॉर्मेशन लिखा है वहां फॉर्मेशन कर दो, जहां कंबसन लिखा है वहां कंबसन का रिएक्शन लिख दो, डेट सेट, काम हो गया खत्म। उसको ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो। तो 20 तक तो हो गया, बाकी का देख लेना, बनने का टेक्निक सेम ही है वैसे, देखो तो ठीक है जी, खाओ पियो जी, आराम करो।